भले ही आप 24 घंटे में एक माला जपते हो, पर ईमानदारी से एक माला तो जपनी ही, तब तक जपनी है जब तक कि हम भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। अब एकदम ही कोमा में चले गए, बेहोश हो गए तो कोई बात नहीं, शरीर असक्त है। लेकिन हम प्रार्थना करें आपको, शरीर अत्यंत असक्त अवस्था में है, उस काल में भी नित्य नियम बहुत अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। आप लोग कहेंगे कैसे? भगवान की दया से हमने अनुभव करके देखा। राम जी ने ऐसी कृपा की, एक सड़क दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में पैर से लेकर सिर तक चोट आई। पैर में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, छाती में फ्रैक्चर, एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पर चढ़ गई, पसली टूटकर ऊपर चढ़ गई। भगवान करे किसी को पीड़ा न हो, लेकिन उस समय कितनी पीड़ा होती है, श्वास लेने में भी तकलीफ होती है, कोई हिला दे तो लगता प्राण निकल जाएंगे, इतनी पीड़ा होती है महाराज। अब ऐसी स्थिति में अब नहाएं धोएं कैसे, नित्य नियम कैसे करें? अब बिना नित्य कृत्य के बड़ी व्याकुलता है। तो तुरंत ठाकुर जी ने, गुरु महाराज ने प्रेरणा दी, अरे बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अरे स्थूल शरीर ही तो रुग्ण है, अपना भीतर जो साधन देह है वो तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है। बस आंख मूंद कर अपने पौड़े तो थे ही, अब वहां से बेड से उठ के कहां जाएं? आंख मूंद के अपने यमुना स्नान कर लो, वृंदावन चले जाओ, यमुना जी में गोता लगाओ, सुंदर तिलक लगाओ, माला फेरो, भजन करो, जितना पाठ है सब भीतर भीतर कर लो, और जब सब हो जाए तो आंख खोल लो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमने करके देखा। उस ईमानदारी की बात बताने तो इस समय करते, उससे बढ़िया साधन उस समय हुआ। इससे तो ये आया वो आया, इधर उधर का प्रपंच, भीतर कोई देख नहीं रहा है। भीतर तो भीतर वाला देखेगा, बाहर वाला क्या देखेगा भीतर का काम। और जब शरीर इस स्थिति में हो गया कि बैठ सकते हैं, तो जब बैठ सकते हैं तो फिर जब भोजन के लिए बैठ सकते हैं तो संध्या के लिए क्यों नहीं बैठ सकते, जब के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? लोगों ने कहा महाराज रहने दो, कैसे रहने दो, भोजन के लिए बैठ सकते हैं तो फिर बैठ करके ही साधन करें। भैया बहुत सुख है। एक माला भी आप जपते हैं वो जपिए जरूर, अपने नित्य नियम से उदासीन मत होइए। ये लोक का व्यवहार तो यहीं रह जाएगा, काम तो राम नाम आएगा है? जीते जी भी राम नाम काम आएगा और मरने के बाद भी राम नाम ही काम आएगा। इसलिए भजन के प्रति उदासीनता नहीं, साधन के प्रति उदासीनता नहीं। तो आनुगत्य स्वीकार कर ले किसी महत्पुरुष का और फिर साधन में लग जाए। देखिए संप्रदाय क्या चीज है, बहुत ध्यान से सुने। संप्रदाय शब्द निंदित शब्द नहीं है, संप्रदाय शब्द अत्यंत पवित्र शब्द है। और संप्रदाय का मतलब होता है वह एक वैदिक सनातन परंपरा जिसका आश्रय लेकर इसी शरीर से इसी जन्म में हम भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएं। उस पद्धति का नाम संप्रदाय है। सम उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है और दानार्थक धातु है। माने गुरु शिष्य परंपरा से जो भगवत प्राप्ति संबंधी ज्ञान, भगवत तत्व संबंधी ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जो उपासना पद्धति प्राप्त होती है, जो सिद्धांत प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं संप्रदाय। तो महाराज जी जब तक किसी एक सत संप्रदाय के आश्रित होकर के, सदगुरु के आश्रित होकर के जीव साधन नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो समस्या होती है भटकाव की।
भटकाव की समस्या रहती है। हमने बता दिया ये करो तो ये करने लग गए, दूसरे आए उन्होंने कहा ये करो तो वो करने लग गए, तीसरा उन्होंने कहा नहीं तुम दोनों काम गड़बड़ करो, ये करो तो ये करने लग गए। स्थायित्व तो नहीं आएगा। इसलिए साधन भी अपनी इच्छा से न करे। गुरु महाराज जिसको जो साधन दें, सभी साधन श्रेष्ठ है। कोई संप्रदाय हीन नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। अपनी परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हुए सद्गुरुदेव भगवान जिसको जिस प्रकार के साधन पद्धति का उपदेश कर देंगे, उस पद्धति में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास रखते हुए और आगे बढ़ता चला जाए। बस परनिंदा पर चर्चा से बचे। समस्या यही है, साधन हम करते नहीं और अनन्यता के नाम पर, अपनी निष्ठा के नाम पर निंदा पर चर्चा के महग अपराध को भोगते रहते, इकट्ठा करते रहते हैं, बिना मतलब के पाप इकट्ठा करते रहते हैं। जो ईमानदारी से साधन में लगा हुआ है उसके जीवन में पर निंदा पर चर्चा के लिए अवकाश नहीं है। हम आपको सच्ची बतावें अपने हृदय की बात, हमको तो सब ठाकुर जी अपने लगते हैं, रामकृष्ण नारायण उनके सभी स्वरूप अपने लगते हैं, हमें सभी संप्रदाय अपने लगते हैं और हमको सभी आचार्य अपने आचार्य लगते हैं और हमको सभी साधु अपने साधु लगते हैं। क्योंकि ये बात समझ में आ गई है, भगवान की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से ये बात समझ में आ गई है कि सभी मूल आचार्य हम जीवों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसलिए जिसके सदगुरुदेव भगवान ने जो उपदेश दिया हो उसको अपने जीवन में मूल मंत्र मान करके, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुजनों के वचनों को परम प्रमाण मान करके, मंत्र मूल मान करके हम साधन में लग जाएं और मंद साधन नहीं, तीव्र साधन, शिथिल साधन नहीं, तीव्र साधन, इस संकल्प को लेकर के साधन में लगें कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा संकल्प लेकर के साधन करें। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, ऐसा संकल्प जिसने अपने हृदय से कर लिया है उसका वैसा जीवन भीतर से अपने आप बन जाएगा। आप जैसा भीतर से संकल्प करोगे वैसे हो जाओगे, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर संसार की कोई भी वस्तु आपको अटका भटका नहीं पाएगी। फिर भरद्वाज जी भी सत्कार करें तो भी चित्त सत्कार में नहीं लगेगा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयसु किलवार, तेहि निसि आश्रम पेरा, राखे भाविनुसार। हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति बन जाए। पीपाजी महाराज का एक दोहा, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में एक शिष्य गागरोनगढ़ के नरेश श्री पीपाजी महाराज की साखी है। हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सा साधन करें? महाराज जी इतनी प्यारी साखी है, इतनी प्यारी साखी है, बहुत प्यारी साखी। बहुत से लोग तो इसी झगड़े में पड़े रह जाते हैं कि तुम्हारा साधन ठीक नहीं, हमारा साधन ठीक है, सगुण की उपासना ठीक है, कोई कहता निर्गुण की उपासना ठीक है, कोई कहता नहीं निर्गुण की ही ठीक है, सगुण की ठीक नहीं है, कोई कहता सगुण की ठीक नहीं है, निर्गुण की ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोले ये सब पेट भरने के लिए लोगों ने बना रखा है ना, सगुण निर्गुण कुछ नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। पीपाजी महाराज कह रहे हैं, पीपाजी कहते हैं इसमें यह मत समझना कि किसी की निंदा की जा रही है। पीपाजी की साखी है। पीपाजी कह रहे हैं निर्गुण कड़वो नीम सो, सरगुण मीठो खाड़ सो,
रामकृष्ण की लीला कितनी मीठी है, शक्कर के जैसी मीठी है। मधुराधिपते रतिलम मधुरम। हमारे राम प्रसाद जी जब सुंदर भगवान बाल कृष्ण की लीलाएं कहते हैं, माखन चोरी आदि, कितनी बढ़िया लगती है। सरगुण मीठो खार सो, ये लोगों की भावना। और कुछ लोग कहते हैं कि निर्गुण कड़ुओ नीम, नीम के जैसा कड़ुआ। सरगुण मीठो खार सो, निर्गुण कड़ुओ नीम। तब क्या करें हम, सगुण उपासना करें कि निर्गुण उपासना? तो पीपा जी कहते हैं सरगुण मीठो खार सो, निर्गुण कड़ुओ नीम। जाको जो गुरु परस दे, निर्भय हो के जी। जाको जो गुरु परस दे, निर्भय हो के जी। जिसके गुरुजी ने जिसको जो बता दिया है, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मान करके साधन में जुट जाए। साधन की आरंभिक अवस्था में भेद रह सकता है, सिद्धावस्था पर पहुंचने के बाद सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, वहां भेद रहता ही नहीं। जब राम नाम कहीं गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। बैदासी की वाणी। जब राम नाम कहीं गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। अब निर्गुण सगुण की भी थोड़ी चर्चा कर दें। निर्गुण माने क्या होता है और सगुण माने क्या होता है? इन दोनों शब्दों का अर्थ ठीक से ज्ञात हो जाए तो सदा सर्वदा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, ईमानदारी से कहना क्यों? इसलिए क्योंकि आपने महापुरुषों का सत्संग किया है, आप सत्पुरुषों का संग आपने किया है, स्वामी जी का सत्संग किया है, कोई सामान्य महात्मा का सत्संग नहीं किया। हम आपसे पूछते हैं, क्या सगुण शब्द का अर्थ यह है कि जो माया के गुणों से युक्त है उसको सगुण कहेंगे? बोलिए, सही बात बोलो। क्या मायिक गुणों के कारण भगवान को सगुण कहा गया? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के मुखारबिंद से हमने सुना, नाम ग्रंथ का हम नहीं लेंगे, एक ग्रंथकार ने, वो भी बड़े आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि माया रूपी गाय है, उसके दो बछड़े हैं, एक ईश्वर है एक जीव है। ऐसा कहा। तो सेठ जी के कान में जब बात पड़ी तो सेठ जी ने कहा, जीव भले ही बछड़ा हो पर ईश्वर बछड़ा नहीं, वो तो सांड है, वो बछड़ा नहीं, वो सांड है, बिजार है, माने मायापति है। ये बात स्वामी जी के मुख से हमने सुनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो माया का स्वामी है, माया का नियामक है, माया का पति है, जिसकी शरणागति की ऐसी महिमा है कि माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। उन भगवान को, उन रामकृष्ण को क्या आप मायिक बताएंगे? यदि सगुण शब्द का अर्थ आप यह करते हैं कि माया के गुणों से युक्त, तब आप जिसकी उपासना करते हैं उसकी उपासना से आपका भवबंधन छूटने वाला नहीं है। यदि आप ये अर्थ करते हैं तो तब सगुण शब्द का अर्थ क्या है? तब सगुण शब्द का अर्थ है
स माने सहित और गुण माने गुण। गुण किसको कहते हैं? गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। कोई बात नहीं, शांति से बैठ। गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। गुण माने बंधन। यह अर्थ है जब गुण शब्द का अर्थ हम माया के गुण कहते हैं तब, और जब यह गुण शब्द का भगवान में प्रयोग होता है तब गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुने। लिखने योग्य गुण शब्द की व्युत्पत्ति है जो हमारे आचार्यों ने दी है। गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनैः इति गुण सौशील्यम। दार्शनिक परिभाषा है गुण शब्द की। गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनैः इति गुणः सौशील्यम। भगवान गुणवान। गुण शब्द का अर्थ क्या है? बोले जिसका आश्रित जन, शरणागत भक्त जन, साधु जन, जिसका निरंतर अनुसंधान करते रहते हो, विचार करते रहते हो, जिसकी चर्चा करते रहते हो, गुणते आवर्तते, बार बार उसका आवर्तन करते रहते हो, अनुसंधान करते रहते हो, उस गुण, उसे गुण कहते हैं। वो गुण क्या है? वो उस गुण का नाम है शील। उस गुण का नाम क्या है? शील। वो शील गुण कैसा है भगवान का? कैसा है शील गुण? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुना। यह शील गुण। आप विचार करो, निषाद राज वे भगवान के मित्र हैं और दास भी हैं, और उसी श्रृंगवेरपुर का रहने वाला एक केवट मल्लाह, वो कैसी अटपट बात राम जी से बोल रहा है। आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं कि बिना चरण धोए आपको पार नहीं उतारूंगा। अरे महाराज, राम जी कहते तो गोविंद को थोड़ा इशारा कर दे तो महाराज चमड़ी उधरवा देते, सारी हेकड़ी भुला देते। राम जी कर सकते थे कि नहीं? राजा को कह देते, क्या हिम्मत थी केवट की। लेकिन सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। राम जी करुणा ऐन है, हंसने लगे राम जी। आहा, राम जी ने उसको अपने चरण प्रक्षालन का अवसर दिया। केवट को हृदय से लगा है। भरत जी को जैसे भेंटते हैं ऐसे केवट को भेंटा ठाकुर जी, कृतार्थ कर दिया केवट को। ये है राम जी का शील गुण। आज अपने पिता को लोग पिता कहने में संकोच करने लग गए हैं। गीध आमिष भोजी गीध को अपने पिता दशरथ जी के जैसा आदर देने वाला हमारे रघुनाथ जी को छोड़कर और कौन होगा? पिंडदान किया, जलदान किया, अपने नेत्रों में जल भर के अर्घदान किया, जलांजलि दी, प्रेमांजलि प्रदान की। आहा, शबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया। यह शील गुण। सुनु सीतापति सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाओ।
सुनु सीतापति शील स्वभाव। सीतापति के शील स्वभाव को सुनकर के जिनके मन में मोह नहीं है, जिनका शरीर रोमांचित नहीं होता, जिनके नेत्रों में प्रेम का जल नहीं आता, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं उसको रोटी खाने का हक नहीं है, अन्न खाने का अधिकार नहीं है, उसको तो खेहर खाओ, उसको धूल फांकनी चाहिए, उसको भोजन नहीं मिलना चाहिए। ये भगवान का शील गुण है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम गंबा दयालुम शरणम। ये है शील गुण। जब राम जी परम धाम को जाने लगे तो पूरी अयोध्या को साथ लेके गए। तो माता जी की निंदा जिसने की थी ना धोबी ने, वो भी संग गया। और हमारे महाराज जी कहते थे वो धोबी जानता था कि हम पीछे रह गए तो लोग धक्का दे दे के पीछे कर देंगे हमको, फिर आगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा। तो और तो सब राम जी के साथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। उसने राम जी का पीतांबर जोर से पकड़ लिया उसने, जिसमें भीड़ भाड़ में हम पीछे न रह जाएं, जोर से पकड़। राम जी ने भी उसको पकड़ लिया कि ये बेचारा इधर उधर न हो जाए। जैसे ही साकेत गए, दिव्य धाम गए, तो महाराज राम जी खड़े हो गए, सबके सब भीतर प्रविष्ट हो गए और धोबी वहीं खड़ा, सब प्रविष्ट हो गए। तो राम जी ने कहा, अब धोबी से कहा कि तुम भी प्रवेश कर जाओ, पीछे से हम जाएंगे, कोई बाकी न रहे तब हम भीतर प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही धोबी प्रवेश करने लग गया, उसी समय साकेत के द्वार बंद हो गए, भगवान के धाम के द्वार बंद हो गए। भगवान ने कहा भाई क्या बात है, यह अयोध्यावासी नहीं है क्या, इसके लिए फाटक बंद क्यों, इसके लिए द्वार बंद क्यों? तो भगवान के नित्य धाम ने कहा, महाराज आप सबकी मर्यादा की रक्षा करते, हमारी भी तो कोई मर्यादा है, आपकी क्या मर्यादा है? बोले हमारी मर्यादा यह है कि किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है, उनकी निंदा करने वाला, किशोरी जी आचार्य हैं, आचार्य तत्व की निंदा करने वाला भला साकेत का अधिकारी कैसे हो सकता है? एक हाथ गुरुजी पकड़ लें और एक हाथ भगवान पकड़ लें और अपने धाम में लेकर चलें, किंतु एक भक्त का अपराध हुआ हो तो वैकुंठ के द्वार बंद हो जाए। ऐसे साक्षात भक्ति स्वरूपा किशोरी जी का तिरस्कार किया है। आपको पीड़ा सहन करनी पड़ी, किशोरी जी को पीड़ा सहन करनी पड़ी, और आज तक उस चरित्र को पढ़ करके लोग दुखित होते हैं। ये नहीं जाएगा भीतर। देवी बोला बिल्कुल ठीक है, हमें जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये निश्चित हमारा अपराध ही ऐसा है। तो फिर और कहीं इसकी व्यवस्था कर दो, और कहीं तो तमाम लोग हैं। जैसे कहा और कहीं व्यवस्था कर दो, शंकर जी ब्रह्मा जी सब चिल्लाने लगे, महाराज हमारे यहाँ मत भेजना इसको। हाँ, न इसको कैलाश में जगह न ब्रह्मलोक में जगह। देवराज इंद्र चिल्लाए, महाराज स्वर्ग में भी मत भेजना, इसको हम नहीं रखेंगे, ये बड़ा अपराधी है। नरक तो बेचारा जाएगी क्यों, पर यमराज बिना पूछे ही बोल पड़े, बोले महाराज ये इतना बड़ा पापी है कि नरक भी नाक सिकोड़ रहा है, नरक में भी रहने लायक नहीं। भगवान हंसने लगे, बोले न ये ब्रह्मलोक जाएगा न शिवलोक जाएगा, क्योंकि आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी लौटना पड़ता है और स्वर्ग में जाके तो आना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य
मर्त्यलोकम विशंति, इसलिए न ये स्वर्ग जाएगा और न ब्रह्मलोक जाएगा, न शिवलोक जाएगा, और नरक में तो जाएगा ही क्यों? बोले जब जाएगा कहीं नहीं, और साकेत ने द्वार बंद कर लिया, अब क्या होगा इसका? राम जी बोले हम सत्य संकल्प हैं इस अपने धोबी भगत के लिए, क्योंकि हमारे गांव का रहने वाला है, हमारी जन्मभूमि का रहने वाला है, इसके लिए हम एक नया साकेत बना देंगे। और राम जी ने जैसे ही संकल्प किया, एक नवीन साकेत प्रकट हो गया, और राम जी ने कहा तुम अपने कुटुंब खानदान के सहित इसमें रहो, और हम तुम्हारे लोक में एक रूप से सदा तुम्हारे पास रहेंगे। ऐसी राम जी ने लीला की, और यह संकेत गोस्वामी जी ने किया है। सिय निंदक अघ ओघ न शाए, देखिए, मारवाड़ माटी के सुविख्यात राम स्नेही संत श्री राम प्रसाद जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा जयशंकर श्री भागवत कथा सेवा समिति द्वारा आयोजित 8 से 14 अप्रैल 2016 तक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। निवेदक इंदु अशोक पवार, अशोक बिल्डर्स, कथा स्थल रावण का चबूतरा, जोधपुर, राजस्थान से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना टीवी पर।